समझ में नहीं आता मुन्ना कहाँ चला गया। मैं तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। सुबह से उसका पता नहीं और यहां किसी को फिक्र ही नहीं। तुम सब हरामखोर और निकम्मे हो। मुन्ना हवेली से बाहर चला गया, तुम लोगों को खबर तक नहीं। और मास्टर जी तुम 6 महीने हो गए हराम की तनख्वाह खा रहे हो। कहां तक पढ़ा उसने? जी मैं कोशिश तो बहुत करता हूं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं। तो क्या मेरा बेटा पागल है? जी मैंने ऐसा तो नहीं कहा। गेट आउट। आज के बाद अपनी सूरत मत दिखाना। हराम खोरो, ऐसे मुंह लटका के यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ देखो मुन्ना बाबू कहाँ है? राजू पकड़, जल्दी जल्दी पकड़। राजू राजू पकड़ जल्दी। राजू 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 पिताजी जमुना जमुना दीदी, जमुना दीदी चोट तो नहीं लगी? जमुना दीदी चोट तो नहीं लगी। अरे गिरे हमें साइकिल से, पूछते जमुना से हो। आपको किस गधे ने राय दी थी साइकिल सीखने के लिए? जटाशंकर दुबे ने। ये रसैया दुबे किसी दिन आपको ले डूबेगा। अब आप उठते क्यों नहीं है? लाइए हाथ दीजिए। नहीं पिताजी ने किसी को कुछ देने से मना किया है। तो हाथ लीजिए। हाँ लेता हूँ। राजू जरा मेरी मदद कर। मुन्ना बाबू आप यहाँ हैं? वहाँ सरकार सबकी हजामत कर रहे हैं। अर्जुन साहब ने आपको बुलाया है, जल्दी बंगले में चलिए। पढ़ने के लिए बुलाते होंगे जब हम नहीं आते। आखिर आप पढ़ते क्यों नहीं मुन्ना बाबू? हमारे भेजे में नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? इतनी छोटी सी जगह, इसमें तुम और राजू आकर बैठ गए हो। अब जगह बची नहीं, इसलिए कुछ नहीं बैठता। तो आप सोचते क्यों नहीं? बिना पढ़े कोई इतनी बड़ी जायदाद को कैसे संभाल सकता है? जायदाद संभालने के लिए पिताजी हैं, अर्जुन सिंह इतने नौकर हैं। और आप सिर्फ नाक में उंगली डालने के लिए है ना? छी! अरे हमें सर्दी रहती है, क्या करें? नाक में उंगली नहीं डाले तो क्या? चलो भैया हर वक्त। पिताजी आपने हमें सुबह सुबह क्यों बुलाया है? सुबह नहीं है, दिन के 9 बज चुके हैं। 9 तो रोज बजते हैं। दिमाग मत चाटो, बैठ जाओ खामोशी से। पिताजी आप हर वक्त डांटते क्यों रहते हैं? अरे उंगली निकाल। उंगली निकाल। हर वक्त गंदी हरकतें करता रहता है। नाक में दवा लगाना गंदी हरकत है क्या? पिताजी आपको तो जुकाम हो गया है। उंगली हटा, बैठ जाओ उधर। थोड़ी लगवा लीजिए ना। बैठ जाओ उधर। तुम्हें फैक्ट्री जाने के लिए कहा था, वहां निगरानी करने क्यों नहीं जाते? हम फैक्ट्री नहीं जाएंगे, उधर हमको खेलने को भी नहीं मिलता। फैक्ट्री जाओ। क्यों जाओ? नहीं जाऊंगा। नहीं अगर तुम्हारी यही हालत रही तो मेरे बाद इतनी बड़ी जायदाद कैसे संभालोगे? आपके तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं पिताजी? नहीं, मरने जा रहा हूं। ऐसा मत बोलिए पिताजी, नहीं तो हम रो देंगे। हाँ बस दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम शाम को अच्छे कपड़े पहन के तैयार हो जाओ। क्यों पिताजी? हम फैक्ट्री जा रहे हैं। नहीं, सुंदरदास की बेटी शोभा को देखने शहर जाएंगे। क्यों, वो बीमार है क्या? शादी पक्की करने जाना है। अरे पिताजी आप शादी कर रहे हैं? अरे मेरी नहीं, तुम्हारी शादी। पिताजी मैंने तो लड़की पसंद कर ली है। लड़की पसंद कर ली है? कौन लड़की है? अरे कौन है लड़की? वो जमुना। वो मुंशी की भांजी? हाँ पिताजी, वो सुंदर है ना? हमारा दिमाग खराब हो गया है। करोड़पति का बेटा 2 टके की छोकरी से शादी करेगा। तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल है कि नहीं? हमारी पसंद का आपको ख्याल है कि नहीं? अरे भाड़ में गई तुम्हारी पसंद। जो हमने सोचा है वही होगा। तुम शाम को तैयार रहना। पिताजी सुनिए। कुछ सुनना नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। जो हमने सोचा है वही होगा। डांटते क्यों हैं? अजीब जबरदस्ती है। शादी हमारी होगी, दुल्हन ये देखेंगे। इनकी दुल्हन हमने पसंद की थी। क्या बड़बड़ कर रहे हो? कोई बकबक नहीं कर रहा, मैं गाना गा रहा हूँ पिताजी। बहुत खुश हूँ आज मैं। उसी से शादी करनी पड़ेगी। जटाशंकर कहाँ हो तुम? यहाँ अपने नसीबों को रो रहे हैं। तुम मत रो, मुझे रोने से बचा लो। तुम क्यों रोने लगे मुन्ना भैया? पिताजी शाम को मुझे लेकर लड़की देखने जा रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे पसंद कर लिया तो मेरा ब्याह कर देंगे। ऐसी मनहूस घड़ी आज तक तो आई नहीं, अब क्या आएगी? सीना तान कर जाओ। अगर उन्होंने पसंद कर लिया तो भुगतो भैया। भुगतो क्या भुगतो? कोई तरकीब बताओ ना। तो निकालो,
क्या निकालूं? दक्षिणा। मेरे पास 10 रुपए हैं। अरे नीचे से निकल जाएंगे। नहीं निकलता, नहीं निकलता है। अब जैसा हम कहें वैसा करो। अपनी खोपड़ी को घुमाओ, अपने कान को हमारे मुंह के पास लेकर आओ। कान लो लो लो। आइए आइए सिंह साहब, नमस्ते। ये सुंदरदास जी हैं, इन्हें नमस्ते करो। सुंदरदास जी मेरे होने वाले ससुर हैं। ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी। दंडवत कर रहा हूँ। उठो बेटा, मेरा बेटा बहुत धार्मिक विचार का है। अच्छा, इस जमाने में ऐसा संस्कार, ताज्जुब है। मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मैं बचपन से ही ऐसे हूँ। अरे वाह वाह, चलो बेटा अंदर चलो। चाची चलो। बचपन की दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलने वाली है। मेरा इकलौता बेटा, आपकी इकलौती बेटी, शादी के बाद स्टेट भी एक। आइडिया बुरा नहीं है। भोला, मेहमानों के लिए मिठाई ले आओ। बैठिए सिंह साहब, बैठिए। क्या हुआ अंकल, आप हाय हाय क्यों करते हैं? हमारा आना आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, ये कमबख्त सुई गड़ गई है। कहाँ गड़ गई? कुछ नहीं कुछ नहीं। खून तो नहीं निकला। ले आए, लो लीजिए सिंह साहब, लो बेटा। हाँ, ये हाँ? समोसा। क्या कर रहे हैं पिताजी, मुझे खाने दीजिए ना। अंकल कहाँ से खरीदी है मिठाई? घर में बनी है। आप हलवाई हैं? हलवाई? ऐसे नहीं कहते बेटे। सॉरी। अंकल एक बात पूछूं? पूछ लूं? पूछो। इतनी बड़ी बड़ी मुझे कहाँ से खरीदी हैं? अजय बेटे, ऐसे नहीं कहते, ये असली हैं। इतनी बड़ी नहीं असली होती पिताजी, नकली हैं। नकली माने? मैं ड्रामे में काम करता हूँ क्या? अरे अरे छोड़ छोड़, क्या कर रहा है? छोड़ छोड़ दो। अरे छोड़ दे। असली है पिताजी। चुप बैठ, बड़ों से मजाक नहीं किया करते। बात यह है सुंदरदास जी, इकलौता है ना, हर एक से छेड़छाड़ करता रहता है, बहुत शरीर है। आप बेटी को जल्दी बुलाइए। लीजिए, आ गई। हेलो चलो। जी, मेरी बेटी शोभा है। उनको ऐसे कपड़े पहनने शोभा नहीं देते, एकदम नंगी दिखती हैं। शट अप इडियट। पिताजी देखो अंग्रेजी में गाली देती है हमको, हमको भी गाली आती है अंग्रेजी में। ब्लडी फूल, ब्लडी नॉनसेंस। और वो बर्दाश्त की भी एक हद होती है विक्रम सिंह जी, बहुत हो चुका। आप जाइए यहाँ से। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे पागल के साथ नहीं करूंगा। पागल? पागल कहा मुझे? तुम्हारी माँ पागल, तुम्हारी चिपकली पागल, तुम पागल, तुम्हारा बाप पागल, तुम्हारा परदादा पागल, उससे आगे क्या होता पिताजी? सुंदरदास जी, चलिए पिताजी, चलिए, अब यहाँ नहीं रहना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सुंदरदास जी। जहन्नुम में जाए आपकी शर्मिंदगी। आप मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ ले जाइए। आइए पिताजी आइए। और जैसे ही हमने उस लड़की को नंगी कहा ना, उसका मूछ वाला बाप भड़क गया और फिर उसने हमें और हमारे पिताजी को घर से निकाल दिया। और रास्ते में पिताजी भटकते रहे और हम गाना गाते रहे। हमने अच्छा किया ना जमुना? बहुत बुरा किया। आपको अपने पिताजी की इज्जत का ख्याल होना चाहिए। पिताजी की इज्जत का ख्याल करता तो उससे शादी करनी पड़ती। तो शादी करने में हर्जी क्या है? वो भी तो आपकी तरह पैसे वाले हैं। तुम्हें पाने के लिए हम क्या क्या जतन कर रहे हैं। चटा शंकर को हमने कितना माल खिलाया है,
तुम भी ऐसी बात करती हो? देखो मुन्ना बाबू, यहाँ तक ठीक है। हम दोनों दोस्त हैं, बचपन के साथी हैं। इसके आगे सोचना भी बिल्कुल गलत है। अरे! क्या कर रहे हैं आप? भागिए यहाँ से। जटाशंकर, बोलो मुन्ना। अगर तुम हमको जमुना को पाने की तरकीब बता दो, हम तुमको 10 रुपए देंगे। जमुना को पाने की तरकीब के सिर्फ 10 रुपए। जटाशंकर की झोली में एक नहीं 1000 तरकीबें पड़ी हैं। अंगूठी चाहिए? हाँ, निकालो निकालो। डरो डरो डरो। अगर सरकार ने पूछा कि अंगूठी क्या हुई तो क्या जवाब दोगे? तो हम कह देंगे खाना खाते वक्त पेट में सटक गई। हाँ, नहीं 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 नहीं, सरकार जुल्लाब का मामला शुरू कर देंगे। जुलाब से तो बहुत तकलीफ होती है। होती है, कुछ और सोचो। हम कह देंगे हम नदी में नहा रहे थे, पानी में गिर गई। अरे जियो मुन्ना जियो। वाह मुन्ना वाह। निकालो अंगूठी, निकालो निकालो निकालो, अरे निकालो। आहा बताओ ना क्या तरकीब? हाँ हाँ, तरकीब तरकीब। कल तुम जमुना की ताक में रहो, जिधर वो प्रस्थान करे तुम भी उधर ही चल दो। और फिर जैसे एकांत में मिले, शेर की तरह उस पर झपट पड़ो। फिर उसे लिपटा लो। फिर जोर से सीने से लगा लो। फिर अब सब कुछ हमें बताएंगे, तुम कुछ नहीं करोगे? हाँ करूंगा ना। मैं कल मौका पाते ही जमुना से लिपट जाऊंगा। जैसे जैसे तुमने बताया वैसे ही करूंगा। चलो लड़कियों, जल्दी जल्दी काम करो, खाने का वक्त हो रहा है। ए जमुना, क्या इधर उधर घूम रही है? क्या देख लड़के ठीक से काम कर रही है कि नहीं? चुप बे। तू कौन होता है मेरे काम में टांग अड़ाने वाला? लड़कियों की मुकादम मैं हूँ, तू नहीं। तू जा अपने मैनेजर की चमचागिरी कर। सलाम साहब। ए, तेरा नाम जमुना है? जी सरकार। आज के बाद तू मुन्ना बाबू से बात नहीं करेगी। अरे अरे, मैं बात नहीं करती हूँ सरकार, वो खुद ही। लेकिन तू उसे जवाब नहीं देगी। अगर तूने उसे फंसाने की कोशिश की तो मैं तुझे और तेरे साथ तेरे मामा को भी स्टेट से बाहर निकाल दूंगा, समझी? सलाम साहब। समझे मेरी जान? जमुना, जमुना, क्या है मामा? सत्यानाश कर रही है अपने साले मामे का। क्यों? मैंने क्या किया? सरकार ने आज सबके सामने अपना जुलूस निकाल दिया। कहने लगा, अरे ओ मुनीम के बच्चे, अगर तेरी भांजी मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश करेगी तो लात मारकर तुझे तेरी भांजी के साथ तुम दोनों को स्टेट से बाहर कर दूंगा। बोल। मेरा मुन्ना बाबू के साथ कोई बुरा संबंध नहीं है। हम सिर्फ बचपन के साथी हैं, बस। मैं समझता हूं तू उसके चक्कर में नहीं है, लेकिन साले सरकार की जुबान कैसे बंद करूं? तू ऐसा कर, सब ठीक हो जाएगा। तू भैरव सिंह से शादी कर ले। भैरव सिंह से? उस बदमाश से शादी करो जो हर आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ता है? ऐसे कुत्ते पे तो मैं थूकूंगी भी नहीं। हाँ, लेकिन मैं उसको जबान दे चुका हूं। अरे तुम कौन होते मेरे लिए जबान देने वाले? कमीनी, मेरा ही खाकर मुझे आंखें दिखाती है। देखो मामा, मेरे माँ बाप के टुकड़े तुमने तोड़े हैं। मैं तुम्हारी रोटी पर जिंदा नहीं हूँ। हाँ, उनके मरने के बाद मेहनत मजदूरी करती हूँ अपना पेट पालने के लिए। आज भी मेरे माँ बाप के घर पर तुम हो, मैं तुम्हारे घर पर नहीं हूँ, समझे? बस बस, ज्यादा बकवास मत कर। मैं तेरा सगा मामा हूँ, कोई दुश्मन नहीं। जो कुछ भी करूंगा तुम्हारे भले के लिए करूंगा। हाँ हाँ, बड़े आए मेरी भलाई चाहने वाले हैं। राजू, क्या है दीदी? जरा कि मेरी पीठ रगड़ दे, मैं कपड़े धो रहा हूँ। हम रगड़ते जमुना। हाँ? नहीं नहीं, आप आई रहिए। आप जाइए यहाँ से। क्यों? आपके पिताजी ने मुझे आपसे बात करने से मना किया है।
पिताजी तो एकदम विलन हो गए हैं। इधर तुमको हमसे बात करने से मना किया है, उधर हमारी शादी ठेकेदार की लड़की से कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। खुशी की क्या बात है, हम शादी करेंगे तो तुमसे करेंगे। ओफो, मैं आपसे 1000 बार कह चुकी हूँ कि इस जन्म में हमारा ब्याह नहीं हो सकता है। अगर आपने फिर शादी की बात की ना तो मैं आपसे कभी नहीं बात करूंगी। हाँ। ये भी हर वक्त डांटती रहती है। जब ना हम शादी करेंगे तो तुमसे करेंगे। देखो अगर तुमने हमसे शादी नहीं की, हम पहाड़ से कूद के जान दे देंगे। आज माल भेजना है। जी हाँ, हम 2 ट्रक ले आए हैं। गुड। तुम ट्रकों में चरस भरवा कर फैक्ट्री ले जाओ और चाय के बॉक्सेस में पैक करवाओ। मैं अभी आता हूँ। चलो भाई, माल उठाओ। चलो भाई, जल्दी करो। रात के 2 बजे मेरे कारखाने की तरफ गाड़ियां? क्या मामला है? सलाम साहब। कौन है ये सब? ये गाड़ियां यहां कौन लेके आया? जवाब क्यों नहीं देते? तुम सब लोग गूंगे हो क्या? ठीक है, मैं देख लेता हूं। क्या हो रहा है ये सब? अफीम? चरस? नमक हराम? मेरी आंखों में धूल झोंक कर यहां से चाय के डिब्बों में चरस सप्लाई कर रहे हो? चरस और अफीम में चाय से कहीं ज्यादा फायदा होता है सरकार। फायदे के बच्चे, ये गैर कानूनी काम करने की इजाजत तुझे किसने दी? ऐसे कामों के लिए इजाजत की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है सरकार। और मुझ में कानून से टक्कर लेने की हिम्मत है, इसीलिए कर रहा हूं। मैं तुम सबको कानून के हवाले कर दूंगा, जेल में चक्की पिसवाऊंगा। दरबान, ये सरकार। धनराज, यस सर। अर्जुन सिंह और इन बदमाशों को रस्सी से जकड़ कर यहां डाल दो। जीप लेकर शहर में जाओ और पुलिस को लेकर आओ। तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रहा हूं? मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ लो इन्हें। सरकार, ये मेरी आवाज की सिवा और कुछ नहीं सुनते, क्योंकि आप रुपया कमाकर अपनी तिजोरियां भरते हैं और मैं रुपया कमाकर इन बेचारों की जेबें भरता हूं। क्यों? हाँ तो धनराज, अगर मैं तुमसे कहूं कि सरकार की बोटी बोटी करके चील कौओं को डाल दो तो तुम क्या करोगे? वही जो आप कहेंगे। और बिल्कुल क्या? बिल्कुल क्या औलाद, इडियट! इतनी नमक हरामी अच्छी नहीं, समझे? सरकार, आप दिल के मरीज हैं, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप जाके आराम कीजिए, ज्यादा चिंता मत कीजिए, सो जाइए। आइए। मैं आराम से नहीं सोऊंगा, मैं तुम सबको हथकड़ियां पहनाऊंगा। हरामजादे हमारा खा के हमें ही आंखें दिखाता है। मैं जाके पुलिस को लेके आता हूं, देखता हूं तुम लोग कैसे बचते हो। अटेंशन! सैल्यूट!
मजाक उड़ा रहे हो? ठीक है, अभी दिखाता हूं तुम सबको। सलाम साहब। चला गया साला कुत्ता। क्या भाई, साहब का ब्रेक ब्रेक ठीक कर दिया? बिल्कुल सही हो गए हैं, बिल्कुल नए जैसे। लवली लवली।